हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू व्हील्स एडिक्ट इंडिया। अभी आपने देखा हमारी लास्ट वीडियो में कि हम रॉयल एनफील्ड पे आए हुए थे और ये आपको दिख रहा है लाइनअप हंटर का विद ऑलमोस्ट ऑल द पॉपुलर कलर्स। पीपल लव रेड एंड ब्लैक इन दिस हंटर एंड देन माय फेवरेट दिस ग्रे एंड ब्लैक लुक्स वेरी macho, and to give that retro look you have this one, the blue one. Looks amazing. Accessorized versions भी खड़े हैं यहाँ पे, so it can actually give you the actual look how the bike looks like. These are all metros. अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि रॉयल फील्ड हंटर में आते हैं आपके दो वेरिएंट्स, एक आते हैं मेट्रो और एक आता है रेट्रो. सो दिस इज़ योर रेट्रो विच इज़ मोर रीजनेबल ऑप्शन. सुपर मीटियोर सबसे एक्सपेंसिव थी इनकी लाइनअप में. लास्ट वीडियो में हमने आपको वो दिखाई. अब बारी आ चुकी है सबसे रीजनेबल रॉयल एनफील्ड हंटर दिखाने की. ये इनकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है बहुत डिफरेंट है. रीज़न बीइंग इसका व्हील बेस शॉर्ट है. इट इज़ अ वेरी एजाइल एंड अ लाइट वेट बाइक. 349 cc, 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 20.2 bhp, डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम. व्हील बेस इज शॉर्टर देन when you actually compare it to a classic or even the longest is the Meteor in 350cc segment. This has the shorter wheelbase. इसकी बेटर बॉडी टू वेट रेशियो की वजह से इसकी पिकअप बहुत अच्छी लगेगी आपको. लाइट लगेगी, एजाइल लगेगी, इजी टू मैन्यूवर है. इसकी गियर रेशियोज भी रॉयल एनफील्ड का जो कमाल है कि इन्होंने मैनेज किया है, गियर रेशियो डिफरेंट कर पाए हैं ये, विच इज़ अगेन अनबिलीवेबल. सो अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें उस पर चलेंगे. उससे पहले मैं आपको बता दूं 13 लीटर्स का इसके अंदर टैंक है. एक्सपेक्टेड माइलेज इज राउंड अबाउट 35 किलोमीटर्स पर लीटर और यू कैन से 36. एंड एक बार पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ आपको. जो ट्रिपर आपको मिलता है, ट्रिपर इज समथिंग दैट यू ऑप्ट एज एन एक्सेसरी. यू कैन मॉडिफाई दिस बाइक ऑन the Royal Enfield website as well. This is E20 compliant. You can see that. Indian Motorcycle of the Year IMO TY 2023. Value for money bike. लुक्स की अगर हम बात करें तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको मूव करके दिखाता हूँ बाहर की ये कैसी लगेगी. हाँ, विदाउट वाइज़र कैसी लगती है आप कमेंट करके बताइए कि आपको विदाउट वाइज़र ज़्यादा अच्छी लग रही है या आपको विद वाइज़र ज़्यादा अच्छी लग रही है. अच्छा, अगर आपको क्लासिक पसंद है, क्लासिक लुक पसंद है, तो आप इस वेरिएंट के लिए भी जा सकते हैं. अब इसमें डिफरेंसेस क्या क्या आ जाते हैं. इसके अंदर डिफरेंस ये आ जाता है कि इसके अंदर आपको एलॉयज़ नहीं मिलते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिफरेंस दैट यू कैन फील ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लुक. अगर आप बैक एंड का जो हैंडल, रियर हैंडल देख रहे हैं, दिस हैज़ ऑल्सो चेंज. इट इज़ अ सिंगल पीस वेयर एज इट इज़ नॉट देयर. इट इज़ स्प्लिट हैंडल बार. लाइट का डिफरेंस आ जाता है. दिस इज़ द इंडिकेटर्स एंड द लाइट यू गेट अ नॉर्मल बल्ब विद ये वाले इंडिकेटर्स मुझे हिमालयन की याद दिला रहे हैं, राइट. और आपको इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है. रियर डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलती है. सो दैट इज़ अगेन ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी. तो अगर आपको रेट्रो लुक पसंद है, और ऑब्वियसली दिस बाइक इज़ एक्चुअली मेंट फॉर समवन जो सिटी में ज़्यादा राइड करती है. इट इज़ अ कॉम्पैक्ट बाइक. अब आप बोलोगे लाइट और एजाइल, तो क्या ये अदर 250 300cc बाइक्स की तरह नहीं. रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में दिस इज़ वेरी लाइट. अदरवाइज इट इज़ स्टिल अ वेरी हेवी बाइक. माई रिकमेंडेशन, बैश प्लेट हमेशा लगवा लो यार. ये इंपॉर्टेंट है. बाहर से मत लगवाना लोकल, क्योंकि वेट ऐड ऑन हो जाता है जिसकी वजह से माइलेज और बिल्ड क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाता है. तो एक बार हम चलते हैं इसकी 360 डिग्री व्यू के लिए नीचे और टेस्ट राइड भी लेकर देखते हैं. टेस्ट राइड से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं हमारी हंटर के ऑन रोड प्राइस की. जो नॉर्मल 350 फैक्ट्री जो बेस वेरिएंट है रेट्रो, उसका क्या प्राइस है. उसका जो एक शोरूम प्राइस है दैट इज़ फॉर यू 1,49,000 एंड ऑन रोड इज़ 181. डैपर जो आता है वाइट, ऐश एंड ग्रे, 3 कलर्स है उसमें, दैट इज़ 2,02,000 रुपीज़ ऑन रोड. वेयर एज रिबेल विच इज़ अगेन द टॉप मॉडल, ब्लू, ब्लैक एंड रेड, 3 वेरियंट्स, एंड इट इज़ 2,08,000 रुपीज़ ऑन रोड. तो मेट्रो और रेट्रो का जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज़ 20,000. उसमें दो मोटी मोटी चीज़ें जो मुझे दिखती हैं यहाँ पे बैठे हुए, ट्यूबलेस टायर, एलॉय व्हील्स, एंड देन योर रियर डिस्क ब्रेक, ABS, एंड या रियल ग्रैब रेल एंड डिफरेंट इंडिकेटर्स. उसमें इंडिकेटर्स क्लासिक वाले हैं विदाउट क्रोम, इसमें हिमालयन वाले हैं. सो दीज आर द फ्यू बेसिक डिफरेंसेस दैट वी हैव 20,000 रुपीज़ में. आजकल आई थिंक
पंक्चर और इन सब के झंझट से बचने के लिए ज़्यादातर लोग एलॉय व्हील्स की तरफ जाते हैं, बट पीपल हु जेन्युइनली लाइक दैट रेट्रो लुक वुड गो फॉर स्पोक्स, सो दे कैन गो फॉर इट। ब्लैक में काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है ये वाली हंटर जो आपकी रेट्रो है। मेट्रो में यहाँ तीनों कलर्स अच्छे खड़े हैं, मुझे पर्सनली ब्लैक ग्रे पसंद है, मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलते हैं नीचे टेस्ट राइड पर और देखते हैं कि बाइक एक्चुअली में कैसा परफॉर्म करती है एंड हाउ इट साउंड्स लाइक। ये दो चीज़ें आपको मैं नीचे चल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब बारी आती है हंटर का 360 डिग्री व्यू, क्योंकि ऊपर स्पेस कम था, टेस्ट ड्राइव लेनी ही है राइड सॉरी, तो क्यों ना आपको ऐसे लुक दिखाई जाए। आई पर्सनली लाइक दिस कलर एंड लाइक आई वॉज टॉकिंग टू यू एलॉयज़, आज की डेट में सबको चाहिए होता है लाइक दिस कलर एज वेल, बट मुझे वो ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। डुअल चैनल ABS, मैट पेंट, लुक्स ब्यूटीफुल। बाइक थोड़ी सी गंदी है बिकॉज दिस इज़ अ टेस्ट राइड वेरिएंट एंड दिस लुक्स अमेजिंग, एक्चुअली अमेजिंग। वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि मैं खुद क्लासिक रिबॉन ओन करता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। मैंने चलाई तो मुझे काफ़ी लाइट लगी, बट अभी आपके आगे मैं दोबारा एक बार चलाऊँगा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इंडिकेटर्स की जो मैं बात कर रहा था, अच्छा इसमें LED है, उसमें हेलोजन है रेट्रो में, ये भी एक डिफरेंस है। ये दीज आर लाइक सिमिलर टू क्लासिक, वहाँ पे हिमालयन वाले हैं। मीटर की अब अगर बात करें, नॉर्मल स्पीडोमीटर विद गियर इंडिकेटर, टाइम, ओडोमीटर एंड ट्रिप A, ट्रिप B, और अगर फ्यूल लेवल इज़ लो तो ट्रिप F, फ्यूल एम्प्टी। सो लुक्स नाइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, साउंड कैसी करती है। लेट्स फायर इट अप टू सी कि साउंड कैसी करती है भाई। दिस इज हाउ इट साउंड्स लाइक। एक बार इसको थोड़ा सा रेव करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसके नोट की, तो इसका जो नोट है, इसकी जो रंबल है, दैट इज़ लेस बेसियर, मोर स्पोर्टियर। अब आप बोलोगे स्पोर्टियर एज कम्पेयर टू क्लासिक, नॉट एक्चुअली स्पोर्टी, उससे थोड़ी लाइट है। बेस और थंप जो है वो आपको ज़्यादा फील होगा क्लासिक में। अब चलते हैं इसकी टेस्ट राइड पर और देखते हैं कि मज़ा आने वाला है एक क्लासिक रिबॉन ओनर को हंटर चला के कैसा लगता है। वैसे मैं चला चुका हूँ, बट स्टिल दिस इज़ फॉर यू गाइज, लेट्स राइड इट ऑन। अब चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव पर। बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल, हाइट, सीट हाइट बहुत ही छोटी लग रही है मुझे इसकी, बिकॉज ये पतली है ना, तो लेग्स वाइड नहीं होती, इस वजह से ईजीली यू कैन राइड इट। इनिशियल इम्प्रेशंस मैं कहूँगा बहुत लाइट है यार। मैं क्लासिक चलाता हूँ, यहीं से ली थी मैंने, बहुत लाइट, मतलब लग ही नहीं रहा कि मैं रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि ये बाइक एक्चुअली बनी है जो यूथ यंगस्टर्स हैं, वो आर जस्ट 18, उनको टारगेट करने के लिए, प्लस जो नॉन रॉयल एनफील्ड बायर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और जो रॉयल एनफील्ड पसंद करते हैं कम बजट में उनके लिए। सस्पेंशन इज़ ऑन अ स्टिफर साइड, तो वो आपको ज़्यादा प्लांटेड राइड देगा। लो एंड टॉक वही रॉयल एनफील्ड। अगर माइक जस्टिस कर पा रहा है तो शायद आपको थंब भी सुनाई दे रही हो, शोर बहुत है। थोड़ा सा इसको अब रेव करके देखेंगे, मैं बोलूँगा कुछ नहीं क्योंकि ये बाइक है ही इतनी मज़ेदार। एक बार इसको ट्राई करते, बहुत छोटी, मैन्यूवर करना बहुत आसान है यार क्लासिक से। थोड़ा सा इसको पुल करके देखते हैं हम। ब्रिलियंट, ब्रेकिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, लाइट है, सस्पेंशन अच्छा है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। और ये थोड़े से खड्डों से हम फिर जाएंगे एक बार यार, मज़ा आ रहा है, बहुत लाइट है। मतलब जो रॉयल एनफील्ड नहीं चलाते और क्लासिक को या स्टैंडर्ड को, या ये मीटियोर भी इजी है क्योंकि हाइट छोटी है ना, बट इसका बैलेंस इतना अच्छा है और लाइट वेट होने की वजह से, क्योंकि क्लासिक से थोड़ी लाइट है ये, मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अमेजिंग है। लाइक आई रियली लाइक इट। अब चलते हैं वापस शोरूम की तरफ। मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो मैं ऊपर जाकर शोरूम पे ही इसकी राइड कंक्लूड करूंगा कि मुझे कैसी लगी। तो हंटर की टेस्ट राइड हमने ले ली, बहुत अच्छी बाइक लगी, लाइट है। क्लासिक की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, उसका एक अलग मज़ा है। जिनको रॉयल एनफील्ड के मज़े लेने हैं और एक लाइट वेट, मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी और एक अच्छी, एंड इट इज़ अ रोडस्टर बाइक बाय द वे, इट इज़ नॉट अ क्लासिक प्रॉपर, न्यू रेट्रो रोडस्टर बाइक। तो अगर किसी को लाइट वेट, मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी और थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन उसे चलता है, ब्रिलियंट बाइक, इसीलिए इतनी सेल्स कर रही है। क्वालिटी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि अगर इस स्टेबल में से सबसे रीजनेबल बाइक है तो क्वालिटी डिप हुई है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बैलेंस बहुत अच्छा था, वाइब्रेशंस नहीं है।
amazing bike. So I would recommend, if you are looking something to buy in budget, it is the bike for you. Currently we are at Amar Autos, ईस्ट दिल्ली, कांति नगर. ब्रिलियंट शोरूम. मैंने अपनी बाइक, सोचो मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ. क्यों आया हूँ उसका एक रीज़न है. रीज़न ये है, अमेजिंग वीडियो. क्या बोला तूने? अब वीडियो देखो. अमेजिंग वीडियो तो आप बताओगे या नहीं. अमेजिंग वीडियो से मेरा मतलब था अमेजिंग व्यू. रॉयल एनफील्ड की इतनी वैरायटी. और दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में भी कई डीलर्स हैं, बट कुछ डीलर्स के साथ कुछ चीज़ें अटैच्ड होती हैं ना. इनके साथ क्या अटैच्ड है, इनकी लेगेसी. इट इज़ अ वेरी ओल्ड शोरूम और कोई पेड प्रमोशन है नहीं, पार्टनरशिप है नहीं. मैंने खुद अपनी बाइक यहाँ से ली थी. मेरा रिलेशन था. बाइक जब मैं लेने आया था, मैं तब यूट्यूबर नहीं था. मैंने यूट्यूबर था बट दूसरे चैनल का. बट मैंने क्यों ली थी, क्योंकि मुझे एक एक कलर यहाँ देखा और लाइव देखने में जो मज़ा है, टू मेक द चॉइसेस, वो आपको वेबसाइट पे, यूट्यूब वीडियोस पे देखकर कई बार नहीं आता. तो अपनी चॉइस के लिए आपको आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. तो एक ऐसी जगह जाओ ना यार जहाँ सारे कलर्स मिलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लविंग व्हील्स एडिक्ट इंडिया. जुड़े रहो, हेल्प करो यार चैनल को ग्रो करने में. शेयर करो वीडियो. और भी कौन सी रॉयल एनफील्ड की बाइक आप कवर करवाना चाहोगे. स्टैंडर्ड में जब भी वीडियो डलेगी तो शायद हफ्ते 2 हफ्ते हो चुके होंगे स्टैंडर्ड को लॉन्च हुए हुए, लेकिन स्टैंडर्ड में कवर करूँगा अच्छे से. बट इफ़ आई हैव टू सम अप अबाउट रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड, इट इज़ इंस्पायर्ड, जिसे कहते हैं, फ्रॉम क्लासिक नाउ. इट इज़ नॉट दैट स्टैंडर्ड यूसी वाली नहीं है वो. इट इज़ कम्प्लीटली इंस्पायर्ड. जे सीरीज़ का जो इंजन है वही आ जाएगा, वही फ्रेम आ जाएगा, वही टायर साइज़ आ जाएंगे, वही आपका जो शॉक एब्जॉर्बर है उसका डाया भी 41 mm आ जाएगा. बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं. सो इट इज़ मोर और लेस क्लासिक इन न्यू क्लोथ्स, इन रीजनेबल क्लोथ्स. एंड उसके अंदर जो उनका ब्लैक गोल्ड कलर है, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मैट एंड ग्लॉसी ब्लैक, दैट इज़ द बेस्ट कलर. बट वो एक्सपेंसिव है. 2,17,000 या 15,000 एक शोरूम होगा उसका. वहाँ पे मुझे लगता है कि फिर आई थिंक हम क्लासिक की तरफ भी जा सकते हैं. बट लुक्स आर वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि जो रियर एंड है क्लासिक का वो राउंडेड होता है, वेयर एज जो आपकी वो आएगी बुलेट के अंदर वो ऐसे हल्का सा एंगुलर लुक देने की कोशिश की है, जो रियल रेट्रो लुक है. और बुलेट की अपनी एक लेगेसी, अपनी एक दीवानगी है. 90 साल से चलता आ रहा है. लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोडक्शन मॉडल है इन द मोटरसाइकिल हिस्ट्री. तो उसकी एक अलग चार्म है, वो आप मैच नहीं कर सकते. बट उसमें फिर मुझे लगता है कि वो ब्लैक गोल्ड कलर जो है वो क्या वैल्यू ऐड करता है. अमेजिंग. अच्छा, ये खासियत भी है देखने वाले की इस ब्रांड की, कि कलर्स से कैसे खेलते हैं. तो इन सब चीज़ों के लिए रॉयल एनफील्ड जाना जाता है. पहले जाना जाता था वाइब्रेशंस के लिए, अब जाना जाता है अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी ग्रेट सर्विस नेटवर्क. और मेरा एक्सपीरियंस रॉयल एनफील्ड के साथ बहुत अच्छा रहा. डीलरशिप अच्छी थी, इसलिए शायद. मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ. और यहाँ पे मैंने जैसे आपसे पूछा, आप मिटियोर 350, क्लासिक 350, कॉन्टिनेंटल GT एलॉयज वाली जो आई थी, या इंटरसेप्टर, किसका रिव्यू देखना चाहते हैं, वॉक अराउंड देखना चाहते हैं विद ऑन रोड प्राइजेस, डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच. कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस. राइड सेफ, ड्राइव सेफ. योर लाइफ इज important for your family. Thank you.